एक गांव में मालती नाम की एक महिला रहती थी। उसके घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे, जिसकी सेवा उसकी सास बड़े ही प्रेम से करती थी, लाड लडाती थी, अच्छे अच्छे भोग लगाती थी। उसको उसकी बहू जो है अपने सास की पूजा को प्रत्येक दिन ध्यान से देखती थी। इस प्रकार से समय गुजरने लगा। लड्डू गोपाल का नाम गोपी रखा गया था। मालती को शादी के 5 साल हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनकी सास स्वर्ग सिधार गई। अब पूजा की जिम्मेवारी मालती पर आ गई। वह पूजा करने लगी और भगवान को स्नान कराती, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मन ही मन दुखी रहती थी कि मुझे कोई पूजा में त्रुटि हो रही है। वह भगवान को स्नान कराने के बाद उस जल को नाली में फेंक देती थी। एक दिन पड़ोस से ही पूजा में बुलावा आया। पड़ोसिन का नाम विमला था। उसके घर में 4 लड्डू गोपाल थे, जो बड़े साइज के थे, बड़े ही सुंदर थे। उन चारों को नहला धुला करके, सुंदर कपड़े पहना करके सजा रही थी। मालती बड़े ध्यान से देख रही थी। उनके स्नान के पानी को सभी लोग पंचामृत के रूप में लिए और जो गोपी चंदन मिला हुआ जल था, पहले उससे स्नान कराते थे। फिर सादे जल में तुलसी जल डाल करके स्नान कराती थी। सादे जल को सभी लोग पंचामृत के रूप में ले लेते और गोपी चंदन वाला जो जल था उसको पौधों में डाल देती थी। यह देख कर के मालती को अपने भूल का एहसास हुआ कि मैंने उस स्नान के जल को नाली में डाल देती थी, इसलिए जाने अनजाने मुझसे भूल हुई है। क्योंकि उसकी सास अपने लड्डू गोपाल के स्वप्न के अनुभव को बराबर बताती थी। ऐसे कोई भी अनुभव आज तक न हुआ था, न संतान की प्राप्ति हुई। लड्डू गोपाल से क्षमा मांगी और वह भी विमला की तरह भगवान को गोपी चंदन से पहले स्नान कराती और बाद में सादे जल में तुलसी डाल करके स्नान कराने लगी। अब उसे भगवान के स्वप्न में अनुभव भी आने लगे। भगवान जो है स्वप्न में उससे अनेकों तरह के अनुभव कराते और धीरे धीरे जो वह चाहती थी संतान की प्राप्ति, लड्डू गोपाल की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई।
और वह सदा के लिए तृप्त हो गई और भगवान का और अधिक लाड प्यार करने लगी और सेवा करने लगी।